असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगी हूँ। कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। वो नवाल के साथ नीचे की जाने बढ़ जब नजर जामिल पर गई, जो हमेशा की तरह पुरसुकून सा गाइड से पूछ टकाए हुए था। नजर जैसे ही उस पर गई, लब मुस्कुरा दिए। ऐसे देखते ही हुड की हार्ट बीट मिस हुई। तुम यही रुको, मैं आई। हुड कहते साथ किताबें और बैग रख कर जामिल की जाने बढ़ने लगी। गार्ड ने उसे रोकना चाहा, जिस पर वो खामोशी से बस हाथ के इशारे से रोक गई। गार्ड खामोश हो गया था। तुम क्यों नहीं समझ रहे जामिल मेरी बात? हुड उसके मुकाबले में खड़े होते हुए सीने पर बाजू बांधे संजीदा सी बोली। जामिल सीधा होकर आईब्रोज का उसको देखने लग गया। अगर दादा या लाला को मालूम हो गया ना तो तुम्हें पता नहीं है क्या करेंगे वो। हुड से खुद को सवाली नजर से देखते हुए बताने लगी, मुझे परवाह नहीं है, तुम बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हमेशा की तरह जामिल ने साफ लफ्ज में उसे पूछना चाहा। हुड ने नजर उठाकर उसको देखा, जो अबन खामोश रही। नहीं। हुड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद से उसे जवाब दिया। जामिल के लब मुस्कुरा दिए। झूठ नहीं बोला जाता तुमसे। वो मुस्कुराते हुए अपनी डार्क ब्राउन गहरी आंखें उसके चेहरे पर मरकूज किए कहने लगा, जो तुम सोच रहे हो वो नामुमकिन है, समझे? हमारे खानदान के बीच जिस कदर दुश्मनी है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर यही है तुम अब मेरा ख्याल जेहन से निकाल दो। हुड उसको समझाते हुए कहने लगी। जामिल ने कदम उसकी तरफ बढ़ाया। दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी है, उसकी सजा हम दोनों एक दूसरे को क्यों दें? एक दफा बोलो, मुझे यकीन जानो सबका मुकाबला कर लूंगा। जामिल से संजीदगी से देखते हुए बोला। हुड नफी में साड़ी ला गई। नहीं, मैं दादा को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्यार प्यार में यकीन नहीं रखती, तुम बस जाओ, राशिद बाबा आते ही होंगे। हुड अपने जज्बात को काबू में रखती लहजे में मुश्किल से सर पान लिए उसे कहने लगी, एक बात याद रखना जान, तुम्हें बनना सिर्फ और सिर्फ जामिल का है। मैं तुम्हें हर हाल में अपना बना कर रहूंगा। जामिल उसके चेहरे के करीब चढ़ा लाए उसे देखे इत्मीनान बड़े लहजे में बोला। हुड उसको देख रही थी। जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? कुर्सी ने पर बाजू बांधे आईब्रो झुकाते हुए उसे कहने लगी। जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। जबरदस्ती करने की नौबत नहीं आएगी। वो मुस्कुराते हुए उसी के अंदाज में उसे जवाब देने लगा, क्या करोगे फिर? हुड संजीदगी से उसे देखते पूछना लाजमी समझने लगी। अगर आज मैं चला गया, यकीन जानो, शक्ल क्या, तुम मेरी आवाज को भी तरसोगी। बेहतर है सोच लो। जामिल उसे सख्त लहजे में कहते साथ आंखों में ग्लासेस लगाए मुड़ गया। हुड उसको देखने लगी। जान सोच लो। वो मुड़कर एक नजर उसको देखते हुए कहने लगा, जिसकी आंखों में परेशानी साफ आया थी। वो कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगा। ग्राउंड में खड़ी नवाल खामोशी से ये सारा मंजर देख रही थी। जामिल हुड से गाड़ी में बैठा देखकर फौरन उसको पुकारने लगी। न जाने क्यों उसकी कई बातें हुड को परेशान कर रही थी। जामिल के लब मुस्कुरा दिए। उसके ने मुछुक पर ताव दिया और मुड़कर देखा। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये नामुमकिन है। हुड उसके पास आकर देखते ना उम्मीदी से कहने लगी। जामिल उसको देखा। तुम मुझे ये बताओ, प्यार करती हो या नहीं? जामिल की तरफ देखकर अपने मतलब की बात पूछने लगा। हुड ने एक नजर उसको देखा और फिर नजर झुका गए। मुझे जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। वो नजर झुकाए उसे बोली। जामिल के चेहरे पर सर तासा सज के, कितना? जामिल ने फौरन से सर्द लहजे में पूछा। हुड ने नजर उठा उसको देखा। 2 दिन। उसको देखते हुए बताने लगी। जामिल जवाब में सर हिला गया। 2 दिन है, सोच समझ कर फैसला करो, वरना मेरी आवाज को भी तरसोगी। जामिल उसको कहते साथ गाड़ी में बैठ गया। ये जाने बगैर कि उसे कितने मुश्किल मराहल में खड़ा कर गया है। एक तरफ दादा तो दूसरी तरफ उसका प्यार था। तभी राशिद बाबा भी आगे। हुड जो सोच में गुम खड़ी थी, गाड़ी देखकर अंदर की तरफ बढ़ी। जब नजर नवार पर गई, जिसे सवाई नजर से देख रही थी। मैं बताऊंगी। हुड से बस यही बोलती अपनी चीजें लेती चली गई। काली से लेकर हवेली तक का सफर उसने जामिल की बातें जो सोच सोच के ही गुजार देती थी, वो इस वक्त खुद को सबसे ज्यादा बेबस समझ रही थी। वो हवेली आते ही खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। हाजा बेगम की नजर उस पर गई। हुड तबीयत ठीक है? हाजा बेगम उसके पास आते हुए उसे देखकर पूछने लगी। हुड ने नजर उठाकर उनको देखा। जी अम्मा। हुड मुख्तसर सा जवाब देकर जिस पर उसे देखने लगी। आज इतनी खामोशी से दाल हुई है, खाने का नहीं बोला? वो लहजे में परेशानी से जब उसको कहने लगी। हुड के लाभ मुस्कुरा दिए। बस नींद आ रही है, इसी वजह से आप परेशान ना हो। मुस्कुराते हुए हाजा बेगम को तसल्ली देती कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे ज्यादा देखने लगी। कमरे में आते ही चेंज वगैरह करती हुड कुछ देर सोने का इरादा करके बेड पर लेट गई। कुछ देर सुकून चाहती हूँ, अल्लाह ताला प्लीज नींद आ जाए, कहते साथ वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। जामिल की बातें ज़हन में गर्दिश कर रही थी। जामिल इस वक्त अपने कमरे में खड़ा अपने माँ बाप की तस्वीर को देख रहा था। मलक शहराज उसके कमरे में आए थे। मेरे इकलौते बेटे और बहू को इस इब्रार चौधरी ने खत्म किया था। मलक शहराज भी तस्वीर पर नजरें मरकूज किए बोले। जामिल ने उनकी जानिब देखा। क्यों किया था उन्होंने? जामिल उदासी लहजे में मलक शहराज से पूछने लगा। वो नफी में साड़ी हिला गए। नहीं मालूम मुझे भी। मलक शहराज भी लहजे में अफसुदगी से जवाब बताने लगे। मगर तुम बेफिक्र रहो, इसी के लिए मैं माफ कभी नहीं करूंगा, बर्बाद करके रहूंगा। मलक शहराज लहजे में नफरत लिए सूरज निगाहों से बोले। बदला तो लिया आपने, उस शख्स को खत्म कर दिया जिन्होंने मारा था। वो मलक शहराज की तरफ देखते हुए बोले। मलक शहराज ने उसको देखा। मेरा इकलौता बेटा जो मुझे जान से भी अजीज था, उसे मुझसे दूर किया, इतनी आसानी से सजा तो नहीं दूंगा। वो गुस्से से सुर आंखें
हर लफ्ज चबाते हुए कहने लगे। जामिल खामोश रहा। वो मलक शेराज इस कमरे से जा चुके थे। हूर इस वक्त अपने कमरे में टहलते हुए पढ़ रही थी। उफ, जामिल किस मुश्किल में डाल दिया है। हूर अचानक से किताब से नजर हटाए मुंह बसोड़ कर खुद से बोलती बैठ गई। न जाने क्या रिश्ता बन गया है तुमसे, तुम अचानक से अच्छे लगने लगे हो। करीब आने से हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसके मतलब सोचती लबूबा मुस्कुरा सजाए खुद से बोली थी। लेकिन दादा और खानदानी दुश्मन की वजह से हम एक दूसरे का होना नामुमकिन है। वो अचानक से सोच का जाविया बदलते साथ झटक कर उदास लहजे में बोली, दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी है, उसकी सजा हम दोनों एक दूसरे को क्यों दे। एक दफा बोलो, मुझे यकीन जानो सबका मुकाबला कर लूंगा। खुद जामिल के कहे गए अल्फाज हूर जामिल के कहे गए अल्फाज याद करने लगी। कह तो ठीक रहा था। खुद को ही बताने लगी, सही कह रहा है ना वो। दादा ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए मान जाएंगे। जामिल को तो कह रहा है वो स्टैंड ले लेगा। उर्दू से सोचती फैसला करने वाले अंदाज में बोली, आई लव यू मलक सामिल। वो मुस्कुराकर उससे इकरार करते शर्मार दी। छोटी बीबी खाने के लिए बुला रही हैं आपको। मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती पैगाम बताती चली गई और हूर किताब बेड पर रखती नीचे की जाने बढ़ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और खामोशी से खाना खा रहे थे। हाजा बेगम और दुराब, मुझे अब दोनों से जरूरी बात करनी है। हाकम चौधरी रोबदार आवाज से डाइनिंग टेबल पर खामोशी तोड़ी थी और सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। जी अब्बा, हाजा बेगम और दुराब चौधरी फौरन से बोले। सब लोग भी हाकम चौधरी को देख रहे थे। अगले हफ्ते मैं अज़का और जायद का निकाह करवाना चाहता हूँ। उम्मीद है अब दोनों को इतराज नहीं होगा। वो संजीदगी से बारे पर दोनों पर नजर डालते हुए कहने लगे। अज़का और जायद के लब मुस्कुरा दिए। हूर ने अज़का के जन्म देखा, उसे तंग करने लगी। नहीं अब्बा जान, बहुत अच्छा फैसला है ये, मुझे कोई इतराज नहीं। दुराब चौधरी फौरन से जवाब दे गए थे, जिस पर हाकम चौधरी मुस्कुरा दिए। मुझे भी नहीं अब्बा जान, हाजा बेगम ने जवाब दिया। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गए। जाहिद और अज़का ने दूसरे को देखा। दोनों जगह हार्ट बीट मिस हुई थी। शुक्र है कोई तो फंक्शन आया। हूर खुशी से मुस्कुराकर कहने लगी, जिस पर हाकम चौधरी मुस्कुरा दिए और फिर सब लोग खामोशी से खाना खाने में मसरूफ हो गए। हूर काफी का मांग लिए बालकनी में मौजूद थी, मगर जामिन नहीं आया था। तभी हूर को वो नजर आया जो सीने पे बाजू बांधे मुस्कुराकर उसको देख रहा था। हूर की पलकें खुद ब खुद झुक गई और धड़कनें बेतरतीब हुई थी। तुम्हें कोई काम फाम नहीं है, बहुत ही फारग हो। वो नजरें झुकाई उसे देखे बगैर मुंह बनाए बोली। जामिल खिड़की के पास आया। है ना, मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम तुम्हें देखना। उसके चेहरे पर नजर मरकूज किए उसे जवाब देने लगा। हूर ने नजर उठाकर उसको देखा। ये बातें सीखते कहाँ से हो? हूर फौरन से आईब्रो झुकाते हुए पूछने लगी, जिस पर जामिल की मुस्कुराहट गहरी हुई। जब किसी को प्यार होता है ना, तो किसी से तो ये बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। जामिल उसे हमेशा अपने जवाब से मुतासर कर गया था। हूर मुस्कुरा दी। कुछ सोचा? आपकी बार सवाल जामिल की तरफ से आया था। हूर ने नजर उठाकर उसको देखा। मुझे डर लगता है। हूर ने उसको देखे बगैर जवाब देने लगी। जामिल ने उसके मासूम से जवाब पर मुस्कुरा दिया। सोचो, वक्त है। उसे बस यही जवाब दे सका। हूर ने उसकी जन्म देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें डर नहीं लगता? हूर ने उसको देखते हुए परेशानी से पूछा। जामिल फौरन नफी में सर हिला गया। मलक जामिल डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। वो मूछू को ताव दिए मगरूर से लहजे में बोला। उसके जवाब पर वो खामोश रही थी। मुझे पढ़ना है, उसे कहते साथ खिड़की बंद करने लगी। जामिल उसको देखने लगा। जाओ, उसके वैसे खरा देख कर कहने लगी। जामिल ने एक नजर उसको देखा और खामोशी से चला गया। हूर ने मुस्कुराकर खिड़की बंद कर ली। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करो, मलक शहराज टहलते हुए परेशान से कहने लगे। मुलाजम ने सुनकर उसकी तरफ देखा। बड़े साहब फैक्ट्री जला दें, याद है 4 महीने पहले आपके प्लाट पर आग लगी थी, हाकम चौधरी नहीं लगवाई होगी। मुलाजम फौरन से उन्हें मशवरा देने लगा, जिस पर मलक शहराज ने उसको देखा। मशवरा अच्छा है, वो लबों में मुस्कुरा सजाए कहने लगे। मुलाजम भी मुस्कुरा दिया। इस मतलब सोचा भी जा सकता है और जल्द अज जल्द इस काम को अंजाम भी देना होगा। वो सोफे पर बैठते हुए सोचते हुए बोले, जिस पर मुलाजम सर को हम दे गया। तुम अपना काम बखूबी निभा रहे हो आदम। दुराब चौधरी मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखे बोले। वो भी मुस्कुरा दिया। बस आप देखते जाएं, मगर हूर से शादी होगी ना मेरी? आदम फौरन से दुराब चौधरी को देखते हुए कहने लगे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इस बात में साड़ी ला गए। बिल्कुल होगी, असल खजाने की चाबी तो वही है मेरे बेटे। दुराब चौधरी मुस्कुराकर उसको बोले तो आदम भी मुस्कुरा दिया। बस हम दोनों को अपने अपने कामों को बेहतरीन करना है, फिर कामयाबी हमारी ही। उसकी कमर थपथपाते हुए बताने लगे। बिल्कुल अब्बा। उनकी बात की हमें बढ़ते कहने लगा। दुराब चौधरी वहां से चले गए और वो हूर के मतलब सोचने लगा। अम्मी, इतनी तैयारी क्यों हो रही है आज? जबरान किचन में आते हुए लहजे में परेशानी लिए पूछने लगा। आज हूर का रिजल्ट है ना, तो अब्बा जान ने दावा दे रखी है। हाजा बेगम मुस्कुराते उसको देखते हुए बताने लगी, जिस पर जबरान भी मुस्कुरा दिया। उफ दादा जान, पहली दफा थोड़ी वो पहली पोजीशन लेगी। जबरान नफी में साड़ी लाते हुए कहने लगा। हाजा बेगम मुस्कुरा दे। तुम्हें पता तो है दादा जान का, फिर
हाजा बेगम उसे बताते हुए देख पूछने लगी, आपके बाद सबसे ज्यादा प्यार मुझे उसी से है, ये बात सब जानते हैं, फिर उसकी कामयाबी में मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बताने लगा। हाजा बेगम भी मुस्कुरा दी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी तीनों भाइयों की अपनी बहन में जान बसी है। हाकम चौधरी ने हूर की पहली पोजीशन आने पर हमेशा गांव के लोगों की दावत की थी और सब इसी कामों में मसरूफ थे। पूरा हवेली में दाखिल हुई। हाकम चौधरी और बाकी सब लोग इसी के इंतजार में थे। उसे आता देखकर हाकम चौधरी के लब मुस्कुरा दिए थे। दादा, वो मुस्कुराते हुए बोलती उनके गले लगी थी, जिस पर हाकम चौधरी मुस्कुरा दिए और फिर बारी बारी भी वो घर के सब अफराद से मुबारकबाद लेने लगी थी। आप सबको ये दावत मेरी पोती हूर जाने की पहली पोजीशन आने पर दी गई है। जाहिद खान ने खिलवा दो। हाकम चौधरी गांव के अफराद को बताते साथ ही जाहिद को हुक्म देते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे, जहां घर के अफराद खाना खा रहे थे। सबने मिलकर खाना खाया था। गाँव के सब लोग भी खाना वगैरह खा कर जा चुके थे। हूर कमरे में आकर थोड़ी देर सोने का इरादा करती बड़बड़ आ गई और 2-3 दिन से नींद उसे बमुश्किल से आ रही थी। मुबारक हो शहरियार। इस वक्त जामिल की हवेली में मौजूद उसके कमरे में बैठा कहने लगा। उसने आईब्रो उचकाए। उन्हें हमेशा की तरह पोजीशन ली है, उसको देखते हुए बताने लगा, जिस पर जामिल के लब मुस्कुरा दिए। जानता हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए मुझको ताव दिए उसे बोला। मुबारकबाद दी। उसके पास आकर बैठते हुए पूछने लगा। जामिल उसको देखा। आज जॉब लेकर और जो मुबारकबाद देकर आऊंगा। जामिल नजरें सामने मरकूज किए मुस्कुराकर उसको कहने लगा। शहरिया इस बाब में साड़ी लग गया। तेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है। उसका हंसते हुए कहने लगा। जामिल उसे तिरछी निगाहों से देखा। वो तेरा भी एक ही। मेरी लव स्टोरी कहाँ पहुंची? जामिल से दो टोक जवाब देता उसकी हंसी गायब करवा गया। अब की बार मुस्कुराने की बारी जामिल की थी। अच्छा ठीक है, वो मुंह बनाकर उसको देखते हुए कहने लगा। जामिल बस मुस्कुराया। हूर कमरे में टहलते बस यही सोच रही थी क्या जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके दादा थे तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत उसकी समझ से बाहर था। जब कोई फैसला करना हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आंखें बंद करो और जो दिल कहता है वही करो। हाया बेगम के कहे अल्फाज याद करती हुए गहरा सांस लेती आंखें बंद कर गई और फिर अपने दिल की आवाज सुनने लगी। मुझे लग गया है पता कि क्या करना है। वो आंखें खोलकर मुस्कुराकर फैसला करते हुए बोली और फिर कमरे से बाहर चली गई। किचन में आकर अपने लिए काफी बनाने लगी। लबों पर मुस्कुराहट थी। तभी अस्का किचन में दाखिल हुई। नजर उस पर थी। अकेले में मुस्कुरा रही हो, जरूर कुछ छुपा रही हो। उसे कोहनी मारती हुई छेड़ते हुए कहने लगी। उसके अचानक पर हूर पहले तो परेशान हुई, फिर नॉर्मल हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हूर फौरन से उसको देखते हुए नफी में साड़ी हिलाकर जवाब देती कॉफी में चम्मच हिलाने लग गई। कुछ तो है। अस्का शर्फ से लगे उसे गौर से देखते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। मैंने फैसला कर लिया है। वो मुस्कुरा उसको देखकर इत्मीनान से बताने लगी, जिस पर अस्का फौरन से सीधी हुई। कैसा फैसला? अस्का फौरन से उसको पूछने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसको देखने लगी। मुझे प्यार हो गया है। हूर शर्फ से पुछ टकाए उसे बताने लगी। अस्का हैरत से उसको देखने लगी। वाकई? अस्का उसकी बात पर यकीन न करते हुए फिर से पूछने लगी। जी। वो मुस्कुराते हुए उसे जवाब में साड़ी हिलाकर जवाब देने लगी। कौन? असगा फौरन से पूछने लगी। उसकी बेचैनी देखकर हुर हंसती। मलक जामिल। हुर ने जितने आराम से उसे नाम बताया था, इतनी ही जल्दी असगा के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। मलक जामिल? असगा ने जैसे कंफर्म करना चाहा। हुर इस बात में सर हिला गई। हुर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? असगा उसको देखकर संजीदगी से पूछने लगी। हुर ने असगा को देखा। बिल्कुल ठीक है। वो दुश्मनी दादा और अंकल मलक शहराज के बीच में है, तो हम दोनों क्यों अपनी खुशियां कुर्बान करें? हुर दूसरे जामिल के कहे हुए अल्फाज बोली, जिस पर असगा उसको देखने लगी। हुर, दादा कभी नहीं मानेंगे। वो फौरन से समझाने के लिए कहने लगी। हूर मुस्कुरा दी। वो बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए मान जाएंगे और अगर नहीं माने तो खुदा का कोई मौजदा कर देगा। हूर इत्मीनान से खुद को और अस्का को उम्मीद देते हुए बताने लगी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हूर अस्का लहजे में परेशानी लिए फिक्रमंदी से कहने लगी। हूर ने उसके हाथ थामे। यही ठीक है, आपने कहा था आप मेरा साथ देंगी हर हाल में, तो बजो। हूर को सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। हूर के हाथ थामते उसे देखते हुए उम्मीद बड़े लहजे में बोली। अस्का भी उसको देख रही थी। अल्लाह जो करे बेहतर करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अस्का उसे उम्मीद दिलाती लबू पर मुश्किल मुस्कुराहट सजाए बोली। हुड मुस्कुराकर उसके गले लग गई और कॉफी का मंग लेकर उठाती कमरे की तरफ कदम बढ़ा गई। अस्का उसके जाता देखने लगी। अस्का किचन में खड़ी हुड के बोले के अल्फाज सोच रही थी। जाहिद जो गुजर कमरे में जा रहा था, किचन से नजर उस पर गई, जो शर्फ से पुश टकाए नजर जमीन पर जमाए हुए थी। वो कदम इसकी तरफ बढ़ा गया। अस्का। जाहिद उसको देखकर पुकारने लगा। अस्का होश में आई, उसको देखा। आप आगे चाय पियेंगे? अस्का उसको देखकर फोन से चेहरे के तासर नॉर्मल करते हुए पूछने लगी। सब ठीक है? जाहिद उसके चेहरे को गौर से देखता पूछने लगा। अस्का लबों पर मुस्कुराहट से जागे। जी सब ठीक है। क्यों? अस्का उसको नॉर्मल लहजे में मुस्कुराकर जवाब देने लगी। जाहिद को थोड़ी तसल्ली हुई। वो इस बात में साड़ी ला गया।
میں چائے بنا دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ چولہے پر چائے رکھنے لگی۔ زاہد اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا۔ زاہد ازکا جو پانی کا جگ اٹھائے مڑی تھی۔ ازکا چی مارتی اس کے قریب دیکھ کر وہ شرف سے جا لگی۔ زاہد کے لب مسکرا دیے۔ زاہد، وہ ہفکی سے اس کو پکارنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا اور اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے۔ ازکا کے دل نے بیٹ مس کی۔ مجھے تمہیں ڈرانے میں مزہ آتا ہے، اس کا گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرتا، خاموشی سے پیچھے ہو کر چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔